एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में फेल हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव में हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस के चुनाव में हार गया। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक था। उन्हें महसूस हुआ कि अपने हालात बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। अचानक उन्हें अपनी माँ का फ्राइड किचन बनाने का नुस्खा याद आ गया और वे उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्हें कितने दरवाजे खटखटाने पड़े होंगे? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। वॉल्ट डिज्नी जब एक युवक थे तो कई अखबार के संपादकों ने यह कहकर लौटा दिया कि उनके अंदर काम करने का कोई टैलेंट नहीं है। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वो छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं और इसलिए वो सफल हो जाते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाले 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता। उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टोनी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गया। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वो समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद भी कामयाब हुए। लेकिन नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनकी तकदीर की वजह से मिलती है। वो किस्मत वाले होते हैं, इसलिए उन्हें सफलता मिलती है। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वो जोश के साथ फिर से खड़े हुए और इसे पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाली नाकामयाबी कहते हैं। एक और मजेदार कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल की थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। और उस तबाही के 3 हफ्ते बाद भी उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया रहा होगा। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछे, हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा? तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ चुके हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले
आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ सिर्फ मजबूत और तेज लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वो जीतेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए डेली मोटिवेशन फायर। जय हिंद, जय भारत।